तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ABBMU यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और KGMU द्वारा कराए जाने वाले सीनेट एग्जाम में डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। सीनेट यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी और KGMU द्वारा कराया जा रहा है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते समय लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका फ़ोटो होने वाला है कि फ़ोटो आपका कैसा होगा। तो इसमें आपको बता दें कि आपका फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का होने वाला है। साथ ही साथ आपका फ़ोटो के नीचे आपका नाम और जिस तारीख को फ़ोटो लिया गया है वो फ़ोटो पे वो डेट भी होना चाहिए, यानी कि आपका नाम होगा फ़ोटो पे, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा और डेट भी होना चाहिए फ़ोटो का जिस दिन फ़ोटो लिया गया है। फ़ोटो आपका महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 25 अप्रैल के बाद ही फ़ोटो खिंचवाए हों तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 25 अप्रैल को ही फॉर्म आया था। जो दूसरा डॉक्यूमेंट आता है वो है 10th और 12th का मार्कशीट। अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि उनका 12th का जो है मार्कशीट नहीं आया है। तो अब वो लोग क्या करें, तो वो लोग टेंशन ना लें, क्योंकि इसमें आपको केवल नंबर भरना है और पासिंग ईयर भरना है। और जिनका 12th का रिजल्ट नहीं आया है उसमें ऑप्शन है कि आप किस ईयर में पास किए हैं या आप अपेयरिंग हैं, यानी आपका रिजल्ट नहीं आया, दोनों ऑप्शन है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आता है आपका आधार कार्ड नंबर। इसको तो पता ही है कि हर जगह लगता है, तो आपका आधार कार्ड नंबर क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाद अगला डॉक्यूमेंट जो हमारा आता है वो है सिग्नेचर। हमको सिग्नेचर कैसे करना है, तो सिग्नेचर आपको साफ करना है, रनिंग हैंड राइटिंग में करना है। लेकिन आपको ध्यान देना कि जैसे आप सभी जगह पे सिग्नेचर करते हैं, जैसे आप कॉमनली सिग्नेचर करते हैं वैसे कीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर आपका सिग्नेचर नहीं मैच होगा तो दिक्कत हो सकती है। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन प्रोफार्मा। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म जैसा मिलेगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा। जो आपका फॉर्म फिल करेगा वो आपको प्रोफार्मा प्रिंट करके देगा, उसमें फिलअप करना होता है। उस प्रोफार्मा में बस कुछ नहीं होता, वो एक पेज जैसा होता है, ऐसे एक पेज होगा, ऊपर आपको फ़ोटो चिपकाना रहता है यानी फ़ोटो लगाना रहता है। बीच में आपको कुछ ये 2 लाइन दी रहती है, उसको लिखना रहता है। वहाँ पे लिखा रहता है, कुछ लाइनें लिखी रहेंगी, उसी को आपको नीचे लिखना रहेगा। और नीचे आपको अपना थंब इम्प्रेशन लगाना होगा, दोनों साइड में दोनों अंगूठे का आपको थंब इम्प्रेशन लगाना होता है। बस इतना ही करना होता है। और इसके बाद आपका जो पिन कोड है, आपको अपना पिन कोड पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आपके आधार में दिया होगा, देख लीजिएगा, पिन कोड भी आपका लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनवा लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ कास्ट सिलेक्ट करना है कि उसमें कौन सा, मतलब आप किस कास्ट के हैं और आपकी कैटेगरी क्या है, ये भी सिर्फ क्लिक करके आपको बतानी है। सब कैटेगरी में भी आपको सिर्फ क्लिक करके ही बता देनी है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आता है आपका बैंक पासबुक। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो कोशिश कीजिए कि अकाउंट खुलवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप अपने किसी घर वाले का बैंक पासबुक ही दीजिएगा, क्योंकि आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो इसी अकाउंट में रिफ़ंड होगा। तो डिटेल इसको सही से भरिएगा, नहीं तो आपके 5,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे बाद में। और इसके बाद में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसको भी अभी क्लिक करना है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जो यूपी के बाहर के हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा बाद में, तो इसका ध्यान रखिएगा। EWS सर्टिफिकेट, यानी जो EWS वाले हैं ये तो सिर्फ जनरल का बनता है, तो जनरल वाले विशेष ध्यान देंगे कि अपना EWS सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेंगे। और आपका थंब इम्प्रेशन भी लगेगा, तो आप सादे पेज पे आप थंब इम्प्रेशन लगा के देंगे, स्पष्ट रूप से सब थंब इम्प्रेशन रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। और एड्रेस की बात की जाए कि आप लोग एड्रेस क्या भरेंगे, तो उसके लिए आपका जो आधार में एड्रेस है वही एड्रेस आप लोग भरेंगे। आधार में जो आपका एड्रेस दिया हुआ है वही एड्रेस भरेंगे। और माता पिता का नाम, जब आपने इन्फॉर्मेशन वाउचर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे इन्फॉर्मेशन वाउचर वाले वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका, या चैनल पे जाके चैनल पे भी देख सकते हैं।
आप जाके उसमें देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वाउचर में स्पष्ट लिखा गया है कि माता पिता का नाम हुआ, ये सभी डिटेल जो है आप वो 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही लिखेंगे। 12th का अगर जिनका आ गया वो भी 10th के हिसाब से ही लिखेंगे। आपका 10th में क्या है ये ज़्यादा मायने रखता है। और एक चीज़ आपको बताते चल रहे हैं, ये जो फ़ोटो आपने लिया है इसकी आप हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों कॉपी अपने पास रखिएगा, क्योंकि आप जब कॉलेज में जाएंगे तब भी यही फ़ोटो आपसे मांगा जा सकता है। आपके कॉलेज में भी यही फ़ोटो मांगा जा सकता है। कई बार का इसका यूज लगेगा, काम आएगा। तो आप इसका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सब कॉपी रखिएगा। और आप जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको 15 से 20 फ़ोटो लगेंगे, तो आप कोशिश करिए कि यही फ़ोटो आप रखे रहिए अपने पास। जो ये प्रोफार्मा है, जो वेरिफिकेशन प्रोफार्मा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये वेरिफिकेशन प्रोफार्मा आपको प्रिंट करके दिया जाएगा। उसमें सभी डिटेल यानी फ़ोटो लगा के जो लिखना है, कुछ एक सेंटेंस लिखना रहेगा। सेंटेंस लिखने के बाद थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद ये अपलोड होगा या स्कैन किया जाएगा स्कैनर द्वारा। तो आपको इसको वहाँ पे आपको प्रिंट दिया जाएगा, फिल करके देना रहेगा। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट आपको क्लिक करना रहेगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्रैल के बाद का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट हुआ या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आपके अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपने अगर इन्फॉर्मेशन वाउचर नहीं देखा है या उसमें कोई दिक्कत है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो है उसको देख लीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और इसमें भी अगर डॉक्यूमेंट में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कर लीजिए।